बच्चों, आज एक बार फिर एग्जाम के बीच में आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब जो मैथ्स का एग्जाम है वो 3 तारीख को है, 3 मार्च को। अब आप लोगों के कमेंट और अनुरोध के आधार पर हम ये जो अवकलन में लिमिट एंड कंटिन्यूटी टॉपिक है, यहाँ से तो बोर्ड में 100% आता है और बहुत आसान होता है। तो इसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं, एक बार पुनः हम इसका वीडियो बनाते हैं और फिर हम आप लोगों को से कहना चाहते हैं कि अभी टाइम है, क्योंकि आज 27 फरवरी है और अभी 1-2 दिन इसमें दो दिन उधर टाइम है। कोई भी टॉपिक कहीं से भी कोई डाउट है तो फिर याद दिलाएंगे, कमेंट में लिखेंगे, हम उसे भी बनाएंगे। तो आज हम लिमिट और कंटिन्यूटी, मतलब जिसे हिंदी में सांतत तथा अवकलनीयता कहते हैं, इस पर हम बात करने चल रहे हैं। तो देखेंगे भाई, वह टॉपिक इसको ऑफलाइन में तो हम 20-20 दिन, एक महीना बिल्कुल खोदा गया है, बहुत विधिवत पढ़ाया गया है। लेकिन आज कम समय में बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जो अब तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन सब टाइप के क्वेश्चनों को हम आज लेते हैं। तो एक बात तो देखिए, अब हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ऑफलाइन और वैसे पहले बहुत बात कर चुके हैं। अगर हमें सांतत मतलब कॉन्टिन्यूअस कहीं सिद्ध करना है तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस सिद्ध करने के लिए बस मेन पॉइंट ध्यान रखिए। अगर कॉन्टिन्यूअस हमें सिद्ध करना है, कोई भी फंक्शन f(x) दिया है, मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है और x = a पर हमें कॉन्टिन्यूअस सिद्ध करना है। तो इतने बात इसको ध्यान दीजिए। इसमें हमें क्या करना होगा कि अगर लिमिट x टेल्स टू a f(x) इक्वल, मतलब जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू निकाल लिया जाए और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए। मतलब लिमिट क्लास 11th में विधिवत निकलवाया गया है। जो भी फंक्शन दिया है उसका हम उस पॉइंट पर लिमिट निकाल लें और उस फंक्शन पर उसका वैल्यू हमें वही बराबर अगर आ जाए तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अथवा अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, पीस वाइज जो अभी क्वेश्चन में हम दिखाएंगे, तो ये लिमिट निकालते समय 11th में देखेंगे, क्वेश्चन 11th में जो लिमिट का पढ़े थे उसमें एक तो डायरेक्ट लिमिट निकाल देते थे उस पॉइंट पर, और कुछ प्रॉब्लम जब होती थी तो इस लिमिट को हम इस टाइप से निकालते थे, LHL। तो इस लिमिट निकालने के लिए जहां डायरेक्ट निकलेगा वहां डायरेक्ट इस पॉइंट पर निकालेंगे, नहीं LHL इक्वल RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये बराबर हो जाए तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तो कहने का मतलब याद रखिए, हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना कैसे है। डायरेक्ट लिमिट निकलता है तो डायरेक्ट लिमिट निकाल दीजिए, फिर फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल कर दीजिए तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अन्यथा LHL निकालिए, RHL निकालिए और उस वैल्यू पर फंक्शन का मान मतलब इक्वल होना चाहिए। अब ये समझते हैं कि यहां पर देखिए, अगर एक लाइन को हम ड्रा कर दें और इस पॉइंट यहां पर A है, यहां पर क्या है, A है, तो इधर हमारा बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में A से कम मान होगा, राइट साइड में A से ज्यादा मान होगा। तो कहने का मतलब कम वाले पर LHL होता है, ज्यादा वाले पर क्या होता है, RHL होता है। यही हमें दिखाना होता है। तो ये पॉइंट इतना तो हम कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए यही इतना में से मतलब हम लोग चूज करेंगे मेथड। अब अगर अवकलनीय हमें दिखाना है, अवकलनीय, वैसे एक बात जानिए, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो अवकलनीय होगा नहीं। देखेंगे, अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो कॉन्टिन्यूअस अवश्य होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय होगा।
तो ये अवकलनीय के लिए हम क्या कहेंगे? वैसे तो एक डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालने का फार्मूला है, एफ डैश एक्स इक्वल क्या होता है? एफ एक्स माइनस, मान लीजिए ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए। बट इससे चूंकि ये डायरेक्ट हम अवकलनीय चेक करते हैं, लेकिन एल एच एल आर एच एल इंटरवेरिएबल पर हमें एल एच एल आर एच एल लेना होता है, तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला? देखिए एल एच एल इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो एल एच डी सम में चेक करेंगे। ये अगर डेफिनेशन ही याद है कैसे चेक करते हैं तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा। एल एच डी कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 और लिमिट h टेंस टू 0 f मान लीजिए a पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं तो a माइनस h, a पॉइंट पर अगर निकालते हैं a माइनस h माइनस एफ ए अपान माइनस h, मतलब खुद ही समझते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उससे h नीचे बैक में जा रहे हैं और माइनस h यहां, और आर एच डी राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होगा। अब चूंकि देखो ये लाइन जो हमने ड्रा किया a प्लस एच राइट साइड में और माइनस ये हमारा माइनस एफ ए अपान नीचे प्लस एच होता है। तो ये डेफिनेशन याद रखिए, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है यार, यही परिभाषा अगर याद है आर एच एल एल एच एल निकालने का, एल एच डी आर एच डी निकालने का, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज जो भी ये चीज इतने में ही हम रहेंगे, तो जो अच्छा हमसे हो सकता था क्वेश्चन उसको हमने टेकअप किया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव एफ एक्स इक्वल क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x, कब? जब x नॉट इक्वल 0 है और 0 है वैल्यू एफ एक्स की, कब? जब x इक्वल 0 है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब भाई ये अंतिम है कि चूंकि एग्जाम करीब है तो हम अपना ज्यादा तुम्हें नहीं उलझाएंगे। भाई क्या है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो कुछ दिया है ये अवकलनीय नहीं है, नॉट डेरिवेटिव, इसका नॉट डेरिवेटिव है, मतलब अवकलनीय नहीं है। तो भाई अवकलनीय नहीं है तो हमें सीधी बात है एल एच डी निकालेंगे, आर एच डी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये अवकलनीय नहीं है, बस हम यही देखते हैं। हाँ, जो एक बात हम कहते थे कि अगर पीस वाइज डिफाइंड है तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो पीस वाइज डिफाइंड है तो हम इसी पर अवकलनीय चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को, तो देखिए प्रूफ, इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? आयट एक्स इक्वल कहां? 0 पर। देखो भाई वहां लिखा है। अब हम एल एच डी निकालते हैं। एल एच डी चाहे कहें चाहे एल लगा दे, इसका मतलब लेफ्ट हो गया। एल ऑफ एफ डैश 0, एक ये भी लिखने की स्टाइल है, इसी को हम एल एच डी कहते हैं। मतलब एल का मतलब लेफ्ट में हम चेक करने जा रहे हैं, किस पॉइंट पर चेक करते हैं? 0 पर। तो देखिए वहां पर हमने फार्मूला लिख दिया है, क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा? h टेंस टू 0 होगा। और लिमिट h टेंस टू 0 साथ में देखें, वो देखो वहां लिखा है जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपान
-h होगा। अब इसी में मान हम पुट कर दे भाई, वो फार्मूला लिखा है, पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए भाई h टेंड्स टू 0, यहां पर 0 का कोई मतलब ही नहीं बचा है। इसका मतलब जहां x है फंक्शन में वहां -h हमें रख देना है। देखो यही चीज, चूंकि 0 का कोई मतलब नहीं, तो x देखो जब ये कहता है x नॉट इक्वल 0, इसका मतलब यही मान fx का हमें 0 से कम पर भी लेना है और 0 से ज्यादा पर भी लेना है। तो 0 से कम पर हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या -h का देखो होल स्क्वायर हो गया, x के जगह पर वही पुट कर देते हैं। आगे हमारा क्या है, साइन, यहां f0 -h के जगह पर रख रहे हैं, साइन 1/-h हो गया। इस जगह पर हमने f0 -h का मान रख दिया। फिर आगे क्या है, -f0, जैसे यहां x के जगह पर 0 रखेंगे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो -0 हो जाएगा। अपान यहां क्या है फार्मूले में -h, तो -h हमने रख दिया। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखो -h का होल स्क्वायर है तो ये +h² हो जाएगा। और ये एक बात और ध्यान दीजिए, ये साइन एक ऐसा फंक्शन है कि उस मशीन में अगर माइनस को डालते हैं तो माइनस पीछे को फेंक देता है, और यहां पर देखिए माइनस है, ये माइनस पीछे फेंक देगा तो आगे माइनस लग जाएगा, माइनस साइन 1/h हो जाएगा। हाँ अपान देखो ये -h हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस, यहां का माइनस साइन के आगे है, इस साइड में आ गया, और ये माइनस नीचे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक एच कैंसिल हो गया। अब देखिए h का मान इसमें 0 टेंड कर रहा है, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इनटू ध्यान दीजिए साइन का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। इसका मतलब ये साइन फंक्शन है, तो यहां पर क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, भाई साइन का कोई भी मान हो जाए दुनिया में इतने में ही रहेगा। अब इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट r f'0, तो भाई खुद ही समझिए फर्क कहां पर आएगा, फार्मूला समझते हैं, लिख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h -f0 अपान +h आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। पुट कर देते हैं भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखो h रखेंगे उस फंक्शन में यहीं पर, चूंकि दोनों के लिए यही रखेंगे तो h² हो जाएगा, और यहां पर साइन 1/h हो जाएगा, -0 हो जाएगा, अपान h हो जाएगा, h कैंसिल, और फिर देखिए h का मान जब 0 यहां रखेंगे तो ये हमारा अंत में फिर, हाँ ये सिद्ध करना था कि अवकलनीय है, नहीं अवकलनीय है, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका मतलब RHD, तो हेंस क्या कहेंगे, सिंस RHD इक्वल है LHD, और ये इक्वल देखो x बराबर 0 पर भी फंक्शन का मान क्या है, 0 है, f0, तो ये तीनों बराबर है, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ, बस क्यों फार्मूला याद रहे, फार्मूले में उठा के रख देना, और इसमें कुछ है नहीं। अब हम इस साइड को इरेज कर देते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे पहला क्वेश्चन हम बहुत स्लो मोशन में चले हैं, अब हम कुछ स्पीड से चलेंगे, तो ध्यान दीजिए। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब हम उम्मीद करते हैं, देखिए अब अंतिम समय है
कि अगर ये कहता है सिद्ध कीजिए अवकलनीय है, सिद्ध कीजिए अवकलनीय नहीं है, तो यही मेथड अपना फार्मूला उठा के रख के हर सवाल लगा देंगे, चाहे जो आ जाए, इसमें दबाव नहीं लेना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान। सेकंड नंबर एफ एक्स इक्वल क्या दिया है, मॉड एक्स माइनस 3 कब, जब एक्स नॉट इक्वल 3, और दिया है 0 जब एक्स इक्वल 0। तो कहता है एक्स बराबर 3 पर, मतलब एक्स बराबर 3 पर क्या तुम्हें करना है, सांतत तथा अवकलनीयता दोनों की जांच करना है। ध्यान रखिएगा, जब दोनों आएगा साथ में तो क्वेश्चन लंबा होगा, तो ये हम चेक करना है, एक्स इक्वल 3 पर दोनों हम चेक करते हैं। तो यहां पर क्या शुरू करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम कंटीन्यूअस सांतत की जांच, ऐसे हेडिंग डाल देंगे, सांतत की जांच करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सांतत की जांच में वही दोनों डेफिनेशन याद रहे, तो हम LHL लेते हैं, LHL ध्यान रखिएगा, डेरी LHD दूसरा है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरा है। तो अब जब ये पीस वाइज डिफाइंड होता है तो चाहे तो इसे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आराम से, यच वच की कोई जरूरत ही ना आए। पहले इसको फंक्शन को और मॉडिफाइड कर लीजिए, इसका और पोस्टमार्टम कर लीजिए। तो देखिए एफ एक्स इक्वल, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन हमारा, ये देखो यहां पर ये मॉड एक्स माइनस 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स नॉट इक्वल 3, इसका मतलब एक्स 3 से कम है तब भी यही लिया जाएगा, एक्स 3 से ज्यादा है तब भी यही लिया जाएगा। तो कम के लिए ज्यादा के लिए इसको मॉड वाले फंक्शन को अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जब x लेस देन 3, क्योंकि देखेंगे मॉड का जो फंक्शन है इसका व्यवहार कहां पर चेंज होगा, 3 पर, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है भाई, x माइनस 3 बराबर 0 रखे तो x बराबर 3 आएगा। तो जब x का मान 3 से कम होगा तो ये हमारा जो इसके मॉड के अंदर है ये माइनस में आएगा, माइनस एक्स माइनस 3, माइनस एक्स माइनस 3 समझते हैं, समझाया भी है। क्योंकि जब भाई 3 से कम होगा तो यहां चाहे जो वैल्यू रखे, 2 रखेंगे तो 2 में से 3 निकल गया, -1 आएगा, इसका मतलब 3 से कम पर ये माइनस गिव आउट करेगा। और ये जब x ग्रेटर आर इक्वल 3 है तब ये क्या प्लस, इसका मतलब जैसा है ऐसे आ जाएगा, x माइनस 3 हो गया, और x इक्वल 0 पर ये दिया ही है, 0 है। अब देखो सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब LHL अगर निकालते हैं तो LHL क्या कहता है, लिमिट किस पॉइंट पर, 3 पर चेक करना है, x टेंड्स टू 3, ये माइनस का मतलब कि पीछे, एफ एक्स इक्वल, ध्यान दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये 3 से कम पर LHL चेक करें, 3 से कम पर क्या आया है, माइनस एक्स माइनस 3, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 3। अब यहां पर x का मान 3 यहां पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो भाई यहां चूंकि खुद ही देख लीजिए अब इसको, अब चूंकि 3 से कम पर ये मान देगा और 3 इसमें रखेंगे तो 3 माइनस 3, ये माइनस कोई कुछ नहीं कर पाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 3 से ज्यादा पर भी 0 हो जाएगा, फंक्शन पर 0 है ही, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 3 पर। और फिर RHL अगर निकालते हैं तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, और इस बार ये 3 प्लस पर ये लेंगे तो x माइनस 3, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और F0 पर 0 दिया ही है, F3 पर ये यहां पर गलत लिखा है क्वेश्चन, ये 3 पर ये 0 होना चाहिए, तो x बराबर 3 पर ये क्या है, 0 है, तो तीनों इक्वल आ गए। तो सिंस क्या करेंगे, अब देखिए सिंस LHL
इक्वल RHL इक्वल F3, तीनों बराबर है, इसलिए F इज कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर F इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 3। अब हमें अवकलनीयता की इसमें जांच करना है। कॉन्टिन्यूअस का जांच हो गया है, अब अवकलनीयता की जांच। तो देखेंगे अवकलनीयता के लिए हेडिंग डाल देते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग में आएगा, है कुछ नहीं यार, इससे इस टॉपिक से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। तो यहां पर अवकलनीयता की जांच करना है। अब अवकलनीयता के लिए हम फार्मूला पुट कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश कहां पर, 3 पर, इक्वल, ये देखो L का मतलब लेफ्ट, एफ डैश 3। अब इसका फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 माइनस h माइनस F3 अपान माइनस h। यही फार्मूला जिस पॉइंट पर चेक करना होता है उठा के रख दिया जाए फंक्शन। तो देखेंगे ये यहां पर डायरेक्ट देखें चाहे यहीं से रख दे, ये देखो यहां 3 माइनस h, इसका मतलब रहने दो, यहां से ये हमने आसान किया था, यहीं रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, ये देखो x के जगह पर 3 माइनस h रखना है इसी फंक्शन में, चूंकि यही है हमारा। तो ये हमारा मॉड 3 माइनस h माइनस 3, ये देखो यहां पर हमने रख दिया 3 माइनस h x के जगह पर, और फिर आगे है F3 पर तो 0 दिया ही है, माइनस 0 अपान माइनस h। देखिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखेंगे ये यहां पर 3 कैंसिल, मॉड के अंदर माइनस h है, तो ये माइनस h बाहर निकलेगा, प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h नीचे माइनस h इक्वल, ये क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव देख लीजिए RF'3, तो ये फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, बस फार्मूला याद रखिए, F3 प्लस h, क्योंकि प्लस हो जाता है यहां पर, वहां माइनस यहां प्लस, माइनस F3 अपान प्लस h होता है, मान पुट कर दीजिए उसी में, कहा गया ये फंक्शन, देखो पुट करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, और यहां पर जब रखेंगे तो ये 3 प्लस h रखेंगे, 3 प्लस h माइनस 3, और F3 का मान 0 दिया ही है, अपान h। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 कट जाएगा, h बटा h कट जाएगा, ये इक्वल 1 आएगा। खुद ही देख लीजिए LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है मगर नॉट डिफरेंशिएबल, ये अवकलनीय नहीं है। तो सिंस LHD नॉट इक्वल RHD, तो अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये इस टाइप के सवाल अच्छे होंगे और फ्री में नंबर मिलेगा, समझ में आएगा, इसकी शॉट लीजिए। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि fx इक्वल, देखेंगे जल्दबाजी में बहुत विधोर नहीं लिखते हैं कि समझते रहिए, fx इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, fx इक्वल, ये क्या है, कहीं शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, कि चलते हैं देखते हैं। ये fx इक्वल क्या है, e की पावर 1 अपान x अपान 1 प्लस e की पावर 1 अपान x, कब, जब x नॉट इक्वल 0। और क्या कहता है कि 0 जब x इक्वल क्या, 0। तो ये कहता है सिद्ध कीजिए, तो देन टू प्रूव, सिद्ध करना है, देन टू प्रूव x इक्वल 0
पर अवकलनीय है, सिद्ध करना है ना 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 सिद्ध करना है x बराबर 0 पर असतत है, असतत है। क्वेश्चन कहीं लिखने में भाई मिस्टेक हुआ होगा तो देखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं भाई, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, कुल मिला के चाहे वो कुछ भी कहे, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखेंगे प्रूफ करते हैं एट किस पॉइंट पर, x इक्वल 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना। चलते हैं चेक कर भाई, पीस वाइज जब डिफाइंड होता है तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। चूंकि ध्यान दीजिए यहां पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस चेक करने के लिए जिस बिंदु पर चेक करना है उस बिंदु पर हमें लिमिट का मान निकालना होगा, और उस बिंदु पर हमें फंक्शन का मान चाहिए। फंक्शन का मान उस बिंदु पर ये देखो 0 दे रखा है, इसका मतलब हमें क्लास 11th जैसा हमें इसके लिमिट का मान निकालना है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि लिमिट का मान LHL RHL लेकर निकालते हो कि डायरेक्ट निकाल देते हो। क्योंकि जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट निकले उसमें डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो यहां पर देखेंगे चूंकि ये fx का जो मान है, जब ये 0 से कम पर, उस पॉइंट से कम पर भी और ज्यादा पर भी वही मान दिया होता है, तब दो बार निकालने का क्या अर्थ भाई। अगर हम LHL निकालेंगे तो x 0 से कम पर यही मान लेंगे, RHL निकालेंगे मतलब 0 से ज्यादा पर भी यही मान लेंगे। तो दो बार निकालने का क्या मतलब, सीधा लिमिट निकाल दिया जाए। तो सीधा देखिए हम लिमिट निकालते हैं, बस लिमिट x टेंस टू 0। अब LHL RHL नहीं लेते हैं, तुम लोग खुद समझिए क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि 0 से कम और 0 से ज्यादा पर एक ही फंक्शन का मान दिया है यही, तो दो बार लिखने लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 1 अपान x अपान 1 प्लस e की पावर 1 अपान x, यही मान निकाल दे। इसको हल कर दे, क्लास 11th में भी हल किए थे। अब ध्यान दीजिए, अगर हम समझो बात, अगर डायरेक्ट इसी समय x बराबर 0 इसमें रख देते हैं तो ये 1 अपान 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और e के पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट, और यहां भी इनफाइनाइट। तो ये अगर डायरेक्ट 0 रखते हैं इस क्वेश्चन में तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, जो जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ करना होगा, ये हटाना होगा इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। इसका मतलब इसके लिए एक एल हॉस्पिटल रूल, तो बहुत आसान है, हम बता भी चुके हैं पीछे, या एल हॉस्पिटल मत लगाइए तो और कुछ उपाय है, क्योंकि इंटर लेवल तक एल हॉस्पिटल है नहीं, तो और उपाय है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये नीचे देखिए e की पावर 1 अपान x, अगर इन दोनों में कॉमन ले ले तो ऊपर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए e की पावर 1 अपान x अपान e की पावर 1 अपान x हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें है ही नहीं, तो याद कीजिए इसमें नहीं है, तो e की पावर 1 अपान x कहां चला जाएगा, बटे में ऊपर जाएगा, तो e की पावर -1 अपान x बन जाएगा, +1 हो जाएगा। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपान e की पावर -1 अपान x +1 बचेगा। अब वैल्यू पुट करके देख लिया जाए। तो अब अगर वैल्यू पुट करते हैं, समझेंगे बात, तो ये 1 अपान, देखो e के पावर ये -1/0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट होगा, माइनस लगा तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया और +1 हो गया। अब समझिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, e के पावर इनफाइनाइट का मान तो इनफाइनाइट होता है कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान देखिए भाई, इससे e के पावर माइनस इनफाइनाइट को 1 अपान e की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और ये 1 अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतने में ही बहुत फर्क हो जाता है। अगर प्लस इनफाइनाइट है तो प्लस, और माइनस है तो इसका मान 0 होता है।
तो वहां हिंट में जो बच्चे नहीं समझते उसको नोट कर लीजिएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1 ये 0 हो गया, 0 + 1 = 1। तो लिमिट का मान 1 आ गया, लिमिट का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और यहां पर फंक्शन का मान देखो, f0 x = 0 पर क्या दिया है, 0 दिया है। अब तुम ही बताओ लिमिट और फंक्शन का मान क्या बराबर आया, ये 1 आया, ये 0 आया। इसका मतलब ये एट x = 0 पर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर हम लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) नॉट इक्वल f0। तो नीचे भी आप लिखते नहीं है, लिख दीजिएगा अतः x = 0 पर दिया गया फलन असतत है, नहीं लिखते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, f(x) क्या दिया है, k cos x अपान π - 2x। ये कब दिया है, जब x नॉट इक्वल π/2। और फिर दिया है 3 जब x इक्वल π/2। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, इसका मान k का मान ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आएगा तो 8 नंबर में आएगा, क्योंकि हम कुछ छोटे में लगा देंगे, लेकिन तुम लोग कॉपी में लगाएंगे तो कुछ ज्यादा ही उसको कुछ कवर करेंगे। तो यहां पर देखेंगे k का मान, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए k का, हाँ यहां पर दिया है ये x, ये फंक्शन है और x इक्वल π/2 पर क्या है, π/2 पर सतत है, सतत है। तो जब ये सतत है सॉरी सतत है तो देखिए भाई, ये हम यहां पर ध्यान दीजिए, अगर पन्ना भरना है तो चूंकि दिया है x इक्वल π/2 पर सतत है, तो इसके लिए LHL अलग निकाल दीजिए, RHL अलग निकाल दीजिए। भाई सतत होने का मतलब क्या, LHL बराबर RHL बराबर उस पॉइंट पर फंक्शन का मान। और अगर जल्दी में लगाना है तो चूंकि देखो हम अभी जस्ट ये क्वेश्चन लगवाए हैं कि चूंकि π/2 से कम पर भी फंक्शन का यही मान है और π/2 से ज्यादा पर भी यही मान है, इसका मतलब क्लास 11th जैसा π/2 पर लिमिट निकाल दीजिए। और सतत दिया है इसे, इसके लिमिट का मान x बराबर π/2 पर जो फंक्शन का मान है, ये दोनों बराबर होंगे, सतत है। जैसे यहां देखो ये बराबर नहीं आया है, वहां सतत दिया है तो बराबर होंगे। तो हम डायरेक्ट लिमिट का मान निकाल देते हैं। सिंस f(x) इक्वल क्या दिया है, k cos x अपान π - 2x जब x नॉट इक्वल π/2 और 3 जब x इक्वल π/2। तो सतत दिया है, लिमिट निकाल देते हैं, क्या करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 फंक्शन, चूंकि LHL RHL नहीं निकालते, समझ पाए होंगे क्यों, क्योंकि यहां पर भी और यहां पर भी नीचे ऊपर सब पर मान यही है, तो यहां भी वही है। तो ये हमारा क्या होगा, k cos x अपान π - 2x, इसी का मान निकाल लीजिए, लिमिट का मान हो जाएगा। तो देखिए अब भाई बात को समझिए, अभी इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन जा रहा था क्वेश्चन, तो हम कॉमन लेके काट दिए थे, देखो। और यहां पर भी देखिए, जब x का मान π/2 पुट करेंगे तो यहां नीचे देखो π/2 रखेंगे, 2 2 कट जाएगा, π - π नीचे 0 हो जाएगा। और यहां पर रखेंगे तो cos π/2 का मान भी 0 होता है। तो ये किस टाइप का बन जाएगा, 0/0। इसका मतलब लिमिट निकल ही नहीं पाएगा। तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारना ही होगा, चाहे जैसे यहां मारे थे हाथ पैर, ऐसे इसमें भी कुछ करना होगा। तो हम कम टाइम होने या जल्दी होने की वजह से हम
क्लास 11th में एल हॉस्पिटल रूल बता भी दिए थे, वही लगा देते हैं डायरेक्ट। तो यहां पर देखिए एल हॉस्पिटल रूल से इसको टेकअप कर लेते हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहां पर देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर ऊपर का अवकलन कर दीजिए, नीचे नीचे का अवकलन कर दीजिए। तो k कांस्टेंट है और cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो माइनस k साइन x, देखो अंश का अवकलन हो गया, अपन पाई का अवकलन 0 होगा, x का 1 होगा, नीचे क्या बचेगा -2। ठीक बात। अब ध्यान दीजिए x बराबर π/2 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये k साइन π/2 अपन 2, और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या है k/2। फंक्शन का मान हम निकाल लिए हैं। और आल्सो गिवन दिया है f π/2 का मान, क्या दिया है, देखो f π/2 का मान 3 दिया है। अब चूंकि अगर ये सतत है तो ये लिमिट का मान और π/2 फंक्शन का मान दोनों बराबर होना चाहिए। तो इफ हम क्या कहेंगे, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस देन क्या हो जाएगा, देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 ऑफ fx इक्वल f π/2, ये दोनों बराबर होंगे सतत है तो। और इसका मान k/2 देखो यहां निकाल दिया, ये देखो, और ये इक्वल कितना दिया है, 3 दिया है। दिस इंप्लाई दैट k इक्वल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इट इज रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ यदि fx इक्वल दिया है ax प्लस 1 कब, जब x लेस आर इक्वल 3 और bx प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 3, तो तो ये कहता है x इक्वल 3 पर सतत हो तो a का मान, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए इन्होंने कहा s बराबर 3 पर सतत है, तो बहुत सिंपल में देखिए ये लेस और इक्वल 3 पर यही मान होगा। इसका मतलब LHL x के जगह 3 पुट कर देंगे तो 3a प्लस 1 आएगा, LHL आ जाएगा 3a प्लस 1। RHL देखो 3b प्लस 3 आ जाएगा, दोनों को बराबर करके a का मान सेपरेट कर देंगे। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। LHL देखिए, LHL लिमिट क्या कहता है, x टेंड्स टू 3 माइनस fx इक्वल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 और f3 माइनस 3 से कम पर ये देखो क्या है, ax प्लस 1, दैट इज 3 पुट कर देंगे 3a प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। RHL देख लीजिए, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 और 3 से ज्यादा पर क्या मान दिया, bx प्लस 3 मान पुट कर दीजिए, तो ये 3 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 3b प्लस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भाई देखो हम लिखते नहीं है समय के अभाव में, या फिर क्या कहेंगे कि चूंकि दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है, इसलिए क्या होगा, LHL इक्वल RHL होगा। भाई सतत है, कर दीजिए बराबर, क्या है, LHL 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, समझ गए होंगे बात। अब यहां पर देखिए a का मान निकालना है, तो 3a बराबर 1 उधर जाएगा, तो 3b
प्लस 2 बचेगा, 1 इसमें कम हो जाएगा, तो a इक्वल क्या आ जाएगा 3b प्लस 2/3। यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, इसमें क्या कहता है अगला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है। देखिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल क्या दिया है, fx इक्वल दिया है 5, कब 5 दिया है, कब x लेस आर इक्वल 2 पर। फिर देखिए क्या दिया है ax प्लस बी, कब जब 2 लेस देन x लेस देन 10, और दिया है 21, कब जब x ग्रेटर आर इक्वल 10। और इस मान पर ये कहा है, ये क्वेश्चन क्या कहा है, अगर ये सतत हो तो a और b का मान ज्ञात करो। सतत हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखो यार कितना अच्छा है, सतत होने का मतलब यहां पर पॉइंट नहीं दिया है कि खुद देखते हैं ये जो फंक्शन है कहां कहां डिफाइंड है। 2 से कम की जरूरत आएगी 5 ले लेंगे, 2 से ज्यादा की जरूरत आएगी ये ले लेंगे, 10 से कम की जरूरत आएगी यही लेंगे, 10 से ज्यादा की यही लेंगे। इसका मतलब 2 जगह हम चेक कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, देखिए 8 x इक्वल 2 डायरेक्ट लिखते हैं, x इक्वल 2, तो LHL क्या दिया है, डायरेक्ट देखो LHL का मान 5 दिया है, लिखते नहीं है या इच्छा हो ऐसे लिख दीजिए। LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx बराबर क्या दिया है 5 दिया है। RHL देखा जाए, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल क्या दिया है, देखो 2 प्लस पर मतलब 2 से ज्यादा पर ये दिया है, तो x के जगह 2 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा, 2a प्लस b हो जाएगा। अब चूंकि ये सतत है, 2 पर भी सतत है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब सतत है x बराबर 2 पर सतत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो 2a प्लस बी इक्वल 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार 10 पर चेक कर लेते हैं, 8 x इक्वल 10, x इक्वल 10 पर चेक करते हैं। देखिए तो 10 पर जब 10 पर देखिए LHL लेंगे, कुछ हम शॉर्ट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx बराबर, ये देखो 10 पर भी यही मान होगा LHL में, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस b, और RHL भाई दे रखा है 10 पर कितना है 21 है। अब इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये 10a प्लस बी इक्वल 21 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को क्लास 6 जैसा 7th जैसा सॉल्व कर लीजिए, ए और बी का मान आ जाएगा। और क्वेश्चन ये देखे 8 नंबर में आया है, कितना आसान क्वेश्चन है यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है ये आएगा कहीं 2 नंबर में, हम पहले पढ़ा भी चुके, fx इक्वल मॉड x, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो देखिए भाई इसको पीस वाइज डिफाइंड कर लीजिए, और चाहे जैसा है इसे रहने दीजिए यार, चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में। क्या अवकलनीय नहीं है तो LHD RHD तुम्हें निकालना होगा, LHD हम निकाल देते हैं,
LHD क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू LHD इस तरीके लिखते हैं, पीछे लिखे L ऑफ f डैश 0, ये बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपान माइनस h। यही तो LHD का फार्मूला हमने लिखा, पुट कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 0 माइनस h यहां पुट करेंगे तो ये मॉड 0 माइनस h माइनस f0, ये 0 रखेंगे 0 हो ही जाएगा, अपान माइनस h। अब डायरेक्ट देखें, ये मॉड मशीन जो है इसके अंदर माइनस h है, ये प्लस दे देगा, गिव आउट कर देगा, और ये प्लस h और ये माइनस h, तो ये आएगा क्या, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब फिर r ऑफ f डैश 0 निकाल लीजिए, ये क्या कहता है फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ 0 प्लस h माइनस f0 अपान ये क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, उसी में पुट कर दीजिए। अब बहुत आसान देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब 0 प्लस h रखेंगे इसमें तो मॉड 0 प्लस h माइनस 0 अपान h, h कट कर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब खुद ही देखिए, सिंस LHD नॉट इक्वल RHD, तो जब ये इक्वल नहीं है तो हेंस गिवन फंक्शन fx एट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो यहां लिख देंगे, ये स्पष्ट है कि दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये नीचे लिख देंगे। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए नंबर। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, नंबर हम भूल गए, पता नहीं कौन सा नंबर है, शायद 8 नंबर हो सकता है, 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, आसान है, इसको क्यों हिंट देते हैं, fx इक्वल दिया है मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 2, तो एक ऐसा x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो देखो इसके लिए वैसे तो हम ट्रिक तुम्हें बता दिए हैं ऑफलाइन क्लासेज में और जगह कि भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 होगा, ये इस फंक्शन का व्यवहार 2 पर बदल जाएगा। अब ये कैसा होगा, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये x इक्वल प्लस 2 मान लीजिए यहां है, तो ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। तो ये देखिए सतत तो है, इसको बनाने में हमारा मार्कर कहीं उठा नहीं है, लेकिन जिस ये जहां चोच बन रहा है, जिस पॉइंट पर चोच बन रहा है, यहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट स्पर्शियां होंगी, इसलिए ये अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यहां पर स्पर्शियां dy बाई dx एक से ज्यादा होगा, इसलिए अवकलनीय नहीं। तो चाहे तो ये छोटा सा ग्राफ बनाए और कहे कि स्पष्ट है कि ये दिया गया जो ग्राफ है, फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन x इक्वल 2 पर ये अवकलनीय नहीं है। लेकिन हाँ, ये तुम्हारे इंटर लेवल में नहीं है, तो ये हम इसको पीस वाइज डिफाइंड कर दीजिए भाई। fx इक्वल व्यवहार कहां बदल रहा है, देखो x 2 से नीचे 2 से ऊपर बदल रहा है, तो x लेस देन 2, 2 से कम पर देखो ये माइनस गिव कर देगा, माइनस हो जाएगा, जो फंक्शन है इसमें माइनस लग जाएगा 2 से कम पर, और x ग्रेटर आर इक्वल 2 पर ये प्लस हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो यहां पर बस अब हमें क्या करना है भाई, हमें ज्यादा और कम दोनों पर पता ही है, अब हमें दिखाना है कि ये सतत है। तो देखिए सतत के लिए हम क्या करेंगे, अब नहीं लगाएंगे इस टाइप के सवाल, सतत है, सतत के लिए भाई देखो डायरेक्ट सम है, सतत के लिए जब LHL लेंगे, गौर करें, सतत के लिए जब LHL लेंगे तो ये मान लेंगे, यहां 2 रखेंगे जब x के जगह पर तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसका कुछ कर नहीं पाएगा, और जब ग्रेटर देन 2 लेंगे तब भी 2 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 0 बराबर 0 हो जाएगा, और 2 पर भी 0 होगा, तो सीधा हम यही तुम लोग हल कर लीजिएगा, यहां पर सीधा कहेंगे LHL इक्वल RHL, हम हिंट देंगे, हल तुम्हें करना है,
इक्वल F2 और ये सब किसके बराबर है, 0 के है, इसलिए ये क्या है, सतत है। अब अवकलनीय अगर चेक करना है तो ये भी बहुत आसान, अवकलनीय अगर चेक करना कहता है, अवकलनीय नहीं है, देख लिया जाए। लेफ्ट ऑफ f'2, लेफ्ट ऑफ f'2 बराबर फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होता है, f2 लेफ्ट है 2 माइनस h, तो 2 माइनस h, हाँ तो 2 माइनस एच यही में रख दिया करे, जब अवकलनीय देखा करे तो उसी में पीछे भी ऐसा किया, यही रख दे, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच का मतलब 2 माइनस एच माइनस 2, और F2 पर आगे क्या होगा फार्मूला, F2 पर ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 बटा माइनस एच, ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच माड के अंदर है, प्लस एच आएगा और एच से कटेगा तो ये -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। और जब r ऑफ f'2 निकालेंगे तो ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हमारा f2 प्लस h माइनस f2 अपान प्लस h होगा, तो यहीं से ध्यान से देखिए भाई, इसके माइनस आने के पीछे क्या रीजन है, ये माइनस h था और यहां जब प्लस h है तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो खुद समझिए LHD नॉट इक्वल RHD, तो ये हमारा अवकलनीय नहीं है, लिख दीजिएगा। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन अगर देखना है तो चेक कर लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे दिया है, देखो 9वां नंबर fx इक्वल क्या दिया है, कुछ है x क्यूब प्लस 3 x नॉट इक्वल 3 ना, x नॉट इक्वल 0, और दिया है 4 जब x इक्वल 0। अब खुद ही समझिए, कॉन्टिन्यूअस और अवकलनीयता की जांच करना सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो कॉन्टिन्यूअस अगर चेक करना है तो लिमिट हमें चेक करना होगा। तो लिमिट चेक करने के लिए इसमें देखो LHL RHL इसलिए निकाले थे क्योंकि मॉड में हमने इसको अलग कर दिया था। इसमें देखो 0 से कम पर भी यही लेंगे, 0 से ज्यादा पर भी यही लेंगे, तो डायरेक्ट x 0 यहां मान पुट कर दें। लिमिट जब निकालेंगे तो x के अगर 0 पुट करेंगे इसका मतलब 3 आएगा, और 0 पर ये 4 दिया है, इसलिए सतत नहीं है भाई। यहां सीधा हम कह देते हैं कि लिमिट आप अब लगाएंगे घर पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इक्वल आएगा 3। देखो x के जब 0 रखेंगे और ये नॉट इक्वल है f0 क्योंकि इसका मान क्या है, 4 है, तो सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब अगर अवकलनीय चेक करना है तो सेम भैया यही फार्मूला लगा दीजिए, यही जो लगाया है, तो अवकलनीय भी चेक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो बहुत आसान है, सेम ये हमारा क्या है, x प्लस 2 कब, x प्लस 2 जब x लेस आर इक्वल 1 और x माइनस 2 जब x ग्रेटर देन 1। अब इस पर भी वही x बराबर 1 पर सततता तथा अवकलनीयता की जांच करना है। तो देखो इसमें अलग अलग है, इसलिए LHL RHL चेक करेंगे। LHL देखो x बराबर 1 यहां रख देंगे तो 2 1 3 आएगा। RHL इसमें जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 -1 आएगा, तो ये 3 आएगा, ये -1 आएगा, बराबर नहीं है, इसे कंटिन्यूअस नहीं है। और सेम इसी मेथड से इसका अवकलनीयता भी चेक कर लेंगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसी इतने ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप हमने सब बता दिया है। एक ध्यान दीजिए, हमारे नजर में आ गया है कि कहने का मतलब वो जो अवकलन के अनुप्रयोग होता था, अवकलन के अनुप्रयोग में तुम्हारा अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये सब सिलेबस से हट गया है। लेकिन किसी बार हमने देखा है कि प्रवणता ज्ञात करने को आया है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, फिर भी आया है 2023-24 में, तो ये हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लगा देते हैं।
इसको ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आराम से क्वेश्चन को देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन कहता क्या है, वक्र y इक्वल, ये मत समझिए सिलेबस में नहीं था कि जरूर तैयार रखेंगे वक्र, चूंकि ये 12 में नहीं है लेकिन 11th में, क्लास 11th में है ये, इसलिए ये इसको हम लोग आ भी गया है। y इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 3 cos x, x बराबर 0। देखो y बराबर वक्र दिया है, x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो 11 में तो प्रवणता ज्ञात किए थे भाई, क्या होता था प्रवणता का फार्मूला, m होता था tan थीटा होता था y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता था, ये सब फार्मूला। यहां प्रवणता ज्ञात करना है किस पॉइंट पर, 0 पर। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, प्रवणता ज्ञात करना हो, जो दिया हो कर्व उसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद जो बिंदु दिया है वो बिंदु उसमें पुट कर दीजिए, बस जो आएगा वही तुम्हारी प्रवणता है। तो सीधा देखिए इसको हल कर देते हैं, क्या होगा, y इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 3 cos x, ये देखो दिया है, चाहे जो बदल के क्वेश्चन है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए तुम्हें अवकलन ज्ञात करना है। तो dy बाई dx निकाल दीजिए। तो dy बाई dx, ये 2x स्क्वायर है, 2 इधर बगल में आएगा, 4x हो जाएगा, और ये cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस 3 साइन x। तो देखो अवकलन हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें क्या करना है, कहने का मतलब, प्रवणता का मतलब ग्रेडियंट जिसे कहते हैं, dy बाई dx एट जिस बिंदु पर कहे, x बराबर किस पर कहा है, 0 पर, शायद हाँ x बराबर 0 पर किया है, तो जो अवकलन करने पर आया उसमें x बराबर 0 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस ये 3 इंटू साइन 0, और ये समझते हैं पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर हो गया। तो प्रवणता ज्ञात करने कहीं आ जाए 1-2 नंबर में तो ये भूलिएगा मत। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। वक्र क्या दिया है, ay स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, बिंदु दिया है am स्क्वायर कामा am क्यूब पर प्रवणता ज्ञात कीजिए, प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, इसका अवकलन कर दीजिए, ये जो बिंदु दिया है उसको उसमें पुट कर दीजिए, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए हम कर देते हैं। सिंस ay स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब है, अवकलन कीजिए, ए वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का dy बाई dx इक्वल 3x स्क्वायर आ जाएगा। dy बाई dx निकाल लीजिए, dy बाई dx इक्वल ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपान, देखो ये 2ay नीचे आ जाएगा, 2ay नीचे आ जाएगा। अब अवकलन dy बाई dx निकल गया, पॉइंट पुट कर दीजिए। तो प्रवणता का मतलब देखिए क्या होता है, dy बाई dx 8 का मतलब वही जो बिंदु दिया है, क्या बिंदु दिया है, x के जगह पर am स्क्वायर रखना है और y के जगह पर am क्यूब रखना है। तो रख देते हैं 3, यहां पर देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर के जगह पर जब इसे रखेंगे तो a स्क्वायर m के पावर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर m के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर आया है, देखो x स्क्वायर आया है, अपान देखिए 2a पहले से है, y का मान देखो क्या है, am क्यूब है, am क्यूब है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए यार, खुद देखिए ये a स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ m के पावर 4 है, यहाँ m क्यूब है, तो m क्यूब कैंसिल, तो बचा क्या 3/2 और एक m बच गया, यही क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं,
कि आप लोग एक बार इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मैथमेटिक्स में हमारे जानकारी में हम जब से हम टीचिंग करना प्रारंभ किए इतना ज्यादा गैप कभी नहीं मिला है, पहली बार इतना ज्यादा गैप मिला है। तो उसका भरपूर फायदा उठाइए और आप से उम्मीद करते हैं कि 100 मार्क्स आना चाहिए, किसी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा।